भयानक चुड़ैल, कोई भी जिंदा नहीं बचा। स्टोरी टाइम टू डॉट जी में आपका स्वागत है। यह कहानी किसी अफवाह या सुनी सुनाई बात पर आधारित नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने कई लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया। अगर आपको लगता है कि चुड़ैलों की कहानियां सिर्फ कल्पना होती हैं, तो शायद यह कहानी आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। यह घटना एक छोटे से गांव में घटी थी, जहां जो भी उस जगह के करीब गया वह कभी लौटकर नहीं आया। नई नौकरी, नई मुसीबत। अजय को एक पुरानी हवेली में चौकीदार की नौकरी मिली थी। हवेली कई सालों से वीरान थी, लेकिन अब एक व्यापारी ने इसे खरीदकर गेस्ट हाउस में बदलने का फैसला किया था। गांव वालों ने अजय को चेतावनी दी थी, वो हवेली मत जाना, वहां जो भी गया वो लौटा नहीं। लेकिन अजय को इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसे पैसों की जरूरत थी और यह नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी थी। पहले दिन जब वह हवेली पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लगा। हवेली बहुत पुरानी थी, लेकिन अंदर जाने के बाद उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। बस एक अजीब सी चुप्पी थी, इतनी गहरी कि कानों में सन्नाटा गूंजता हो। रात के समय उसने गेट पर बैठकर पहरा देना शुरू किया। आधी रात तक सब सामान्य था, लेकिन फिर अचानक ही हवेली के अंदर से किसी के पैरों की हल्की आहट सुनाई दी। शायद कोई जानवर होगा, यह सोचकर वह अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह वापस लौटने ही वाला था, तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर किसी का साया दिखा। एक काले कपड़े में लिपटी हुई एक महिला। पहली मुलाकात। अजय ने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह झटके से पलटा और वहां सच में कोई था, एक औरत, लेकिन उसका चेहरा एकदम झुलसा हुआ था। आंखें इतनी लाल कि मानो खून से भरी हो। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वह कुछ बोल रही हो, मगर उसकी आवाज नहीं आ रही थी। अजय के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और अगले ही पल, तू यहां क्या कर रहा है? एक फुसफुसाती आवाज उसके कानों में पड़ी। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, एक अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसके शरीर पर गहरी खरोंचें आ गईं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह किसी तरह घसीटते हुए गेट तक पहुंचा और बाहर कूद गया। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, अचानक सब शांत हो गया। गांव वालों का राज। अजय अगले ही दिन गांव छोड़ने का फैसला कर चुका था, लेकिन जाने से पहले उसने गांव के बुजुर्गों से उस हवेली के बारे में पूछताछ की। तब उसे पता चला कि वह हवेली पहले किसी रईस व्यक्ति की थी, जिसकी पत्नी को जादू टोने में रुचि थी। कहा जाता है कि उसने अमर होने के लिए एक काला अनुष्ठान किया था, जिसमें उसने गांव की कई मासूम लड़कियों की बलि दी थी। जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने उसे जिंदा जलाने की सजा दी, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो भी इस हवेली में आएगा वह कभी जिंदा वापस नहीं जाएगा। गांव वालों का कहना था कि अब तक जो भी वहां गया वह या तो गायब हो गया या पागल होकर लौटा। आखिरी हमला। अजय ने गांव से भागने का फैसला कर लिया। वह जल्दी से अपना सामान पैक करके निकला, लेकिन जैसे ही वह गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, तू बच नहीं पाएगा। अजय ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथों की उंगलियां किसी पंजे की तरह लंबी हो चुकी थीं। वह धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ रही थी। अजय ने पूरी ताकत से बाइक स्टार्ट की और वहां से भाग निकला, लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा पार करने वाला था, एक भयानक चीख गूंजी, तू बच गया, मगर बाकी लोग नहीं बचेंगे। अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। क्या श्राप अब भी जिंदा है? अजय के जाने के बाद कुछ महीनों तक उस हवेली में कोई नहीं गया, लेकिन फिर एक नया चौकीदार रखा गया और कुछ ही दिनों बाद वह भी गायब हो गया। गांव वालों का मानना है कि उस चुड़ैल की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है और जो भी वहां जाता है उसे अपनी दुनिया में खींच लेती है। तो अगर कभी आपको किसी सुनसान हवेली में नौकरी करने का मौका मिले, तो पहले सोच लीजिएगा